जैसे क्वेश्चन में दिया गया है, टू स्विमर लीव पॉइंट ए ऑन वन बैंक ऑफ द रिवर टू रीच ए, बी लाइंग ऑपोजिट लाइंग राइट अक्रॉस द अदर बैंक। ठीक है, तो मान लो कि यहाँ कोई ए पॉइंट है और यहाँ कोई ए पॉइंट है और यहाँ कोई बी पॉइंट है। तो ऐसे बताया गया है कि वन ऑफ देम क्रॉसेस द रिवर अलोंग द स्ट्रेट लाइन। तो केस वन के अंतर्गत हमारा ये आ जाता है। क्वेश्चन में हमको दिया गया है कि टू स्विमर है और वो ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। हमको केस वन में दिया गया है कि वन ऑफ देम क्रॉसेस द रिवर अलोंग द स्ट्रेट लाइन, मतलब बताना ही चाहता है कि ये मान लो ए से लेके बी तक का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो इस डॉटेड पॉइंट से हमको बताया जा रहा है। और हमको बताया गया है कि वन ऑफ देम क्रॉसेस द रिवर अलोंग द स्ट्रेट लाइन। केस वन के अकॉर्डिंग हमको पता चल रहा है कि ये एक रिवर है और रिवर में हमको रिवर का वेलोसिटी दे दिया गया जो कि वी आर है। और वी आर अगर दे दिया गया है तो हमको पता है कि अगर हम ए से बी तक सीधा जाना चाहते हैं तो हम सीधा अगर जाएंगे तो ये रिवर हमको ड्रैग करके कुछ यहाँ पहुँचा देगा। तो कहीं ना कहीं हमको इस डायरेक्शन से शुरुआत अपनी करनी होगी, जो कि वेलोसिटी ऑफ हमारा स्विमर बोल सकते हो, जो कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर लिख लेता हूँ। और ये है वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो असल में देखा जाए तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर इस डायरेक्शन में होगा और रिवर इसको खींचता खींचता कुछ इस डायरेक्शन में इसको ला के छोड़ देगा। अब देखिए सेकंड केस में हमको बताया गया है कि हमको क्या करना है, हमको अभी स्ट्रेट जाना है। देखिए इन दोनों केस में डिफरेंस यही है कि यहाँ हमको स्ट्रेट जाना था, मतलब देखिए यहाँ हमको स्ट्रेट पहुँचना था, यहाँ हमको स्ट्रेट पहुँचना था। और इस क्वेश्चन में हमको स्ट्रेट जाना है, हमको स्ट्रेट जाना है। अब देखिए कि इस क्वेश्चन में हमको बिल्कुल क्लैरिटी रहना चाहिए कि इसमें वर्ड के साथ कैसे खेला जा रहा है। तो यहाँ स्ट्रेट पहुँचना था इसलिए हमने कुछ थीटा एंगल्स इसको शुरू किया जो कि लेफ़्ट अकॉर्डिंग लेफ़्ट शिफ्ट होगा। और इसको हम स्ट्रेट जाना है तो हम ऐसे इसको मान लेते हैं, जो कि वी स्विमर मान लेते हैं। और ये हमारा कुछ है वी ऑफ रिवर जो कि इस डायरेक्शन में, इसको हम ऐसे ही मान सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इस डायरेक्शन में पहुँचता हुआ हमको दिख रहा है। और ये कुछ इस पार्ट को हम बोलेंगे ड्रैग, ड्रैग बाय द क्या, ड्रैग बाय द रिवर। अब देखिए हम केस वन को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि हमको बताया गया है कि यहाँ केस वन में हमको सीधा पहुँचना है। तो सीधा पहुँचने के लिए हम कहीं देखो हम इस क्वेश्चन में हम अभी जनरल सॉल्यूशन की बात करेंगे। इसके बाद हम जनरल सॉल्यूशन में उसका वैल्यू जो है इसको पुट करने के बाद हमारा जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन वो निकल जाएगा। तो जनरल सॉल्यूशन में क्या मानूंगा, वी को मानूंगा स्पीड ऑफ स्विमर और यू को मानूंगा स्पीड ऑफ रिवर। तो ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए कि इसको वी किसको मान रहे हैं और यू किसको मान रहे हैं। अब देखिए हमको यहाँ पहुँचना है, इसको मैं ए मान लेता हूँ, इसको मैं बी मान लेता हूँ और यहाँ पहुँचना है हमको बी तक। तो मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ थीटा एंगल शिफ्ट करके यहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ, जो कि स्पीड ऑफ द स्विमर हमको दे दिया गया है वी और हमारा जो रिवर का स्पीड हमको यू दे दिया गया। तो ये भी हमारा कुछ यू हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पहुँचना है, अब इसका अगर कंपोनेंट निकालेंगे तो ये वाला कुछ आ जाएगा हमारे पास, ये v है तो ये हो जाएगा v cos थीटा और ये वाला हो जाएगा v sin थीटा। हमने कंपोनेंट निकाल दिया। अब देखिए हमको यहाँ पहुँचना है तो ये जो वेक्टर है ये वेक्टर को कैंसिल आउट कर देगा। तो हम लिख सकते हैं v sin थीटा इक्वल टू u। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि sin थीटा इक्वल टू यू बाई बी। कॉस थीटा होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा का हम क्या लिखेंगे, √1 माइनस, अब इसको लिख रहे हैं यू स्क्वायर बाय वी स्क्वायर। अब देखिए ये हमारा साइन थीटा इक्वल टू ये आ गया। अब देखिए वी कॉस थीटा, और वी कॉस थीटा इस डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी है और ये टोटल हमारा जो डिस्टेंस दे दिया गया है डी दे दिया गया है। अब देखिए हम टाइम पीरियड अगर निकालने की कोशिश करेंगे तो टाइम पीरियड t1 जो होगा वो हो जाएगा डिस्टेंस जो कि हमको डी दिया है और स्पीड जो कि वी कॉस थीटा है ना, वी साइन थीटा हमारे यू के साथ वहाँ कैंसिल आउट हो गया तो वी कॉस थीटा। अब देखिए हमको सिर्फ वैल्यू पुट करना है और देखिए यहाँ डी को डी रहने देता हूँ, डी बाय वी को वी और कॉस थीटा। अब देखिए कॉस थीटा को हम यहाँ पुट कर देते हैं √, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ तो वो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाय वी स्क्वायर।
अब देखिए ये वी अभी बाहर आ जाएगा और ये इसके बाद कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे साथ जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा d/√v² माइनस u²। ये हो गया हमारा केस 1 का सॉल्यूशन। अब देखिए केस 2 में हमको क्या करना है, हमको इस डॉटेड लाइन से शुरुआत करनी है। मतलब इसको अगर हम a मान लेते हैं और इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, तो हम यहाँ से हमको शुरुआत करनी है। तो मैंने बोला था कि हम स्विमर का स्पीड को v मानेंगे, तो उसको v मानते हैं और ये वाला तो हमारा u है ही। अब देखिए यहाँ क्या होगा, यहाँ एक ड्रैग प्रोड्यूस होगा जो कि रिवर प्रोड्यूस करेगा और हमको कहीं ना कहीं इस डायरेक्शन में एक ज़्यादा लेंथ हमको प्रोवाइड करने लगेगा, जो कि इसको हम फ़िलहाल में इसको x मान लेते हैं, क्वेश्चन हमको दिया गया है कि ये जो हमारा टाइम निकला और अभी हमारा जो टाइम निकलेगा जो कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए, मतलब पहले वर्टिकल डिस्टेंस कवर करेगा, फिर यहाँ तक ड्रैग जो उसको रिवर लेके पहुँचेगा, वहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कवर करने के लिए टाइम बराबर लगेगा। मतलब जो यहाँ टाइम लगा है वो टाइम यहाँ मतलब ड्रैग कवर करने के लिए भी टाइम वो इतना लगेगा। मतलब टोटल टाइम, ये इसका जो टोटल टाइम होगा पहले वाले का टाइम का इक्वल होगा। और हमको बोला है कि यहाँ जब पहुँचेगा कुछ v0 स्पीड मान लेते हैं हम, वो स्पीड हमको दे दिया, मतलब पूछा है v0 स्पीड मान लेते हैं क्योंकि हमको नहीं पता। v0 स्पीड से वो इस डायरेक्शन की तरफ भागने लगेगा, तो हमको v0 निकालना है। तो अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अब देखिए v है और ये हमको पता है कि ये जो डिस्टेंस है हमको d दे दिया गया है। अब देखिए अगर हम इसको वर्टिकल मतलब इसका v वाला निकालने की कोशिश करेंगे तो हमारा जो t2 निकलेगा वो निकलेगा हमारा जो डिस्टेंस ये d है, और इसका देखिए v का कोई कंपोनेंट नहीं निकलेगा क्योंकि v अकेला ही उस डायरेक्शन में अलाइन है, तो d/v हो जाएगा हमारा t2। अब t3 क्या होगा, अब देखिए t2 तो d/v हो गया। अभी x निकालते हैं, x असल में है क्या। अब देखिए x असल में है क्या, x हमारा डिस्टेंस है। अब देखिए डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो स्पीड इंटू टाइम इक्वल डिस्टेंस। तो हमारा डिस्टेंस हमको x पता है, तो स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू x। देखिए x हमको नहीं पता पर हमको स्पीड पता है जो कि इस डायरेक्शन में, देखिए हम x डायरेक्शन की मूव कर रहे हैं, तो ये स्पीड को लेंगे नहीं, यही स्पीड को लेंगे। तो अभी देखिए स्पीड को v ना लेके अभी u लेंगे, और टाइम तो हमेशा कांस्टेंट रहता है, वो इधर टाइम तो हमेशा कांस्टेंट रहता है, अगर वो x की बात हो या फिर y की बात। तो यहाँ है d/v इक्वल टू x। तो ये हो गया हमारा x का वैल्यू। अब देखिए x का वैल्यू हमको मिल गया, हमको भागने का रेट भी मिल गया जो कि v0। अब हमको निकालना है कि यहाँ कितना टाइम लग रहा है। हमारा जो t3 हो गया वो हो गया हमारा, और यहाँ जो डिस्टेंस है वो है हमारा u/d/v और बाय स्पीड कितना है यहाँ, स्पीड यहाँ v0 है। और हमारे क्वेश्चन में हमको v0 निकालना है, इस क्वेश्चन में v0 निकालना है। इस क्वेश्चन में हमको सारे का वैल्यू भी दे दिया गया, यहाँ v का वैल्यू दे दिया गया, u का वैल्यू दे दिया गया, सबका वैल्यू दे दिया गया। हमको सिर्फ निकालना है यहाँ v0 का वैल्यू, और हम अभी जनरल सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, मतलब यहाँ हम v और u में खेल रहे हैं। इसका सॉल्यूशन आते ही हम डायरेक्ट उसमें पुट कर देंगे। तो यहाँ u/d/v v0, तो ये हमारा हो गया t3। अब देखिए क्वेश्चन हमको दिया गया है कि जो t1 है जो कि हम पहले निकाले थे, ये जो टाइम लेगा ये टोटल हो जाएगा इसके और इसके सम के इक्वल। मतलब ये जो जर्नी है और ये जर्नी दोनों इक्वल टाइम लेते हैं, ये हमको क्वेश्चन बता गया। अब देखिए कि इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है d/√v² माइनस u² इक्वल टू, यहाँ दिया है u/d/v प्लस u/d/v v0। यहाँ d कैंसिल हो गया। अब देखिए हम यहाँ तक पहुँच गए थे, तो यहाँ एक छोटा सा मिस्टेक हो गया कि यहाँ जो हमारा d/v है यहाँ एक्स्ट्रा u लग गया जो कि यहाँ नहीं था। तो ये इसको मैं हटा देता हूँ, अब बिल्कुल परफेक्टली फ़ाइन है। तो अब देखिए बस इसके बाद हम यहीं से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ d कैंसिल हो जाता है, कैंसिल होने के बाद यहाँ बचता है 1/√v² माइनस u² इक्वल टू 1/v प्लस u/v v0। तो अब देखिए यहाँ क्या करूँगा, मैं v को कॉमन लेने की कोशिश करूँगा। तो इस इक्वेशन में 1/v को अगर मैं कॉमन लूँगा तो ये कुछ ऐसा आएगा, √1 माइनस u² बाय v²।
इक्वल टू 1/v और प्लस u बाय v नॉट। अब देखिए ये v और ये v हम तीनों कैंसिल कर सकते हैं। अब देखिए ये हमारा जो है ये वैसे रहने देते हैं, दैट इज़ 1/√1 माइनस यू स्क्वायर बाय वी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू u बाय v नॉट। अब इसको यहीं सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ क्या होगा, 1/√1 माइनस यू स्क्वायर बाय वी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू v नॉट बाय u। अब ये u को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा √, और दैट इज़ 1/1 माइनस यू स्क्वायर बाय वी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू v नॉट। तो ये हमारा इक्वेशन निकल के आ जा रहा है। अब देखिए ये जो हमारा इक्वेशन निकल के आया है ये हमारा जनरल इक्वेशन है। अब जनरल इक्वेशन का मतलब क्या है कि हमारा u और v यहाँ मान के चले थे कि v हमारा जो स्विमर का स्पीड है और u हमारा रिवर का स्पीड है। तो इस क्वेश्चन में हमको दे दिया गया है कि हमको पूछा है कि किस स्पीड में हमको भाग के आना चाहिए कि हम x डिस्टेंस में पहुँच जाएँ जो कि उस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर ले। तो ये हमको टू फाइंड निकालना है, मतलब टू फाइंड मतलब हमको पता नहीं है, ये हमको पता है। हमको ये हमारा था रिवर का वेलोसिटी जो कि हमको शायद आई थिंक 2 km/h दिया है, और हमारा जो स्विमर का स्पीड मैं एक बार चेक कर लेता हूँ यहाँ। हाँ, द स्ट्रीम वेलोसिटी 2 km/h एंड अच्छा स्ट्रीम वेलोसिटी हमको 2 km/h दिया है। तो हम स्ट्रीम वेलोसिटी को ही माने थे, ये वाला मतलब u वाला जो हमारा u था वो हमारा 2 km/h था जो कि हमारा स्ट्रीम का वेलोसिटी था। ओके, वो जो हम v था वो हमारा स्विमर का वेलोसिटी था जो कि 2.5 km/h हमको क्वेश्चन में दे दिया गया। तो इसको अगर पुट करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली हमको आता है 3 km/h। अब देखिए ये निकालने का फ़ायदा क्या हुआ, जनरल इक्वेशन में कुछ भी पुट करेंगे वैल्यू तो हमारा उसी के अकॉर्डिंगली हमारा सॉल्यूशन बन के आ जाएगा। तो यही बस मेरा कहने का मकसद था कि आप कभी भी सॉल्व करें क्वेश्चन को घर में बैठ के तो आप जनरल इक्वेशन की तरफ से सॉल्व करें ताकि आपका सारा क्वेश्चन याद रहे। और इस फार्मूला को अगर आप चाहें तो इसको याद रख सकते हैं, इसको आप चाहें तो याद रख सकते हैं। ऐसे कोई आपको फोर्स नहीं है कि आपको याद रखना होगा, और आपको लगे ठीक तो आप याद रख सकते हैं। पर हाँ, याद रखेंगे तो काफ़ी बेहतर रहेगा। इसमें थोड़ा बहुत चेंज करके थोड़ी रिलेटिव वेलोसिटी के साथ खेल सकते हैं। आई होप, मुझे लगता है आपको यहाँ तक बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर कुछ आपको प्रॉब्लम है आप रिवाइंड करके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द लेक्चर।